नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। आज क्लास लेकर के आए हैं भारतीय संविधान से जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके और क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 7 वाला। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। जल्दी से एक के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। फिर आगे हम बढ़ करके और भी अच्छी सभी सब्जेक्टों के ऊपर, सभी एग्ज़ामों के ऊपर क्लासें लेकर के आएंगे। सबसे पहले आप लोग एक के करवाओगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन क्लास में आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पे PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। आइए, क्वेश्चन है, राज्यसभा या उस उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा इज आल्सो नो एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसको नाम से जाना जाता है काउंसलिंग ऑफ स्टेटस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची किस से संबंधित है? व्हाट डज द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परटेन टू? तो अनुसूची किससे, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ये है अधिकारियों के वेतन से संबंधित है, सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? तो यह कानून किसके द्वारा बनाया जा सकता है? ये बनाया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था? थॉट विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द म्यूनिसिपल बिल पास्ड? तो ये किया गया था 74वां विधेयक या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था। इसका दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक अपना फर्स्ट वाला चैनल है, तो उसका नाम है डेली जीके मास्टर के नाम से है। ठीक है, इस पर डेली हम करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। टुडे करंट अफेयर्स आज की क्लास भी डाल दी गई है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए जाके। ये अपना सेकंड वाला चैनल है, डेली जीके मास्टर 2.0 को उठाना है, ओनली डेली जीके मास्टर डालना है, तो करंट अफेयर्स वाला चैनल अपना आ जाएगा। जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए उस चैनल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार था साथियों कैबिनेट मिशन प्लान। क्या था? ये कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया है? तो 9वीं अनुसूची है, ये किसके प्रथम संशोधन है ना, इसके द्वारा इसको 9वीं अनुसूची को बदला गया है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें अंतिम संस्था है सुप्रीम कोर्ट वाली अंतिम संस्था मानी गई है इसमें। ठीक है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किसकी तस्वीर है? तो संविधान में श्री राम की तस्वीर लगी गई है। कहाँ पर लगी हुई है? ये संविधान में श्री राम जी की तस्वीर लगी गई है। किसकी लगी हुई है? श्री राम जी की, भगवान राम की तस्वीर वहाँ पे लगी गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे माने जाते हैं? तो भारत का संविधान है डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर जी। ये भारत के कौन हैं, संविधान के कौन हैं, ये जनक है माने जाते हैं, माने जाते नहीं है, जनक हैं ये, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। भारतीय संविधान को किस संविधान सभा ने कब अपनाया है? तो इसको अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया गया है, ठीक है। ये अपनाया गया जिसकी तारीख है 26 नवंबर को अपनाया गया है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये अपने संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। क्वेश्चन है, सबसे नया संविधान किस देश का है? तो सबसे नया संविधान होगा नेपाल देश का सबसे नया संविधान होगा। विच कंट्री हैज़ द न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1956 में पुनर्गठन हुआ था भाषाई के आधार पर, ठीक है, भारतीय राज्यों का, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन साथियों एग्जाम की दृष्टि से बाहर जाने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली क्या हुई थी? यह बैठक हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 370 कब उठाया गया था? तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 370 कब उठाया गया था? ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू से, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से 370 उठाया गया था। 5 अगस्त 2019 को उठाया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? तो भारत संविधान का सबसे लंबा विश्व का है, सबसे लंबा भी है और हाथों से लिखा हुआ संविधान यानी कि लिखित संविधान है। तो ये होगा भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ज़्यादातर ये एसएससी के एग्ज़ामों में पूछा गया है और आगे तो पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। सॉरी, बी राइट आंसर नहीं होगा, इसका होगा साथियों डी राइट आंसर होगा, डी, ठीक है। गलती से जल्दीबाजी में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देती है? तो पहली ये सूची देती है, ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन का संविधान है ना, ये लचीला है, ठीक है, विश्व का। इसको ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटी क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो भारत की संविधान प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। ये भारतीय की कौन सा शब्द है? भारतीय। ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। इंडियन पॉलिटी वाला क्वेश्चन है और ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
तो राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का 6 वर्ष का, और लोकसभा का होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो अपन से राज्यसभा का पूछा गया है तो इसको 6 वर्ष का बताया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो संविधान में अपने हैं 448। ठीक है, 448 संविधान में अनुच्छेद हैं। भारत की बात की जा रही है ये। ठीक है, 448 अनुच्छेद हैं हाल ही में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो साथियों, भारत की संसद मिलकर बनती है राज्यसभा, किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर भारत की संसद बनती है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? तो संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना में यह कहा गया है, और ये कहा गया है सर अर्नेस्ट बारकर के द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली महिला कौन है? तो सरोजिनी नायडू है संविधान सभा की पहली महिला। इंडियन पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो उपरोक्त सभी हैं, यानी कि समाजवादी भी जोड़ा गया है, अखंडता भी जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया। उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव, सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान में थी बेगम कदसिया एजाद रसूल। ये संविधान सभा में मुस्लिम महिला थी, अपने भारत की बात की जा रही है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है ना साथियों, इसको कौन नियुक्त करता है? और ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह नियुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ये कई बार ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है, और आगे ये पूछा जाएगा प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। संविधान की अवधारणा सबसे पहले विकसित हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो इसमें प्राइम मिनिस्टर संविधान में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना है। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो वाक स्वतंत्रता में यह अधिकार निहित है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित से किससे लिया गया है? ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांतियों के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा यह लिया गया है समावेश बंधुत्व का। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलकर, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है?
तो जीवन का अधिकार भारत में कि कोई सा भी देश का विदेशी भारत में आया हुआ हो उसको अपने जीवन का अधिकार है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पूरा कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ था। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो दोस्तों सबसे पुराना संविधान किस देश का है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट का है सबसे पुराना संविधान, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का विवरण किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में से है। ठीक है, कौन सी से? 10वीं अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा है? तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन ये भारत के संविधान को, कौन से संविधान को? भारतीय संविधान को तैयार करने में लगा समय है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन एसएससी की एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो एम.एन. राय के द्वारा सबसे पहले विचार दिया गया था भारतीय संविधान का विचार। ठीक है, ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का विचार किससे आधार से लिया है? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका से आधार से यह प्रस्तावना का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में नए राज्य के गठन जैसे मामलों का उल्लेख है? तो प्रथम अनुसूची के मामले का जैसा उल्लेख बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची है तमिलनाडु से। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान को कहाँ रखा गया है? तो लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में संविधान को रखा गया है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार तो नहीं पूछा गया लेकिन आगे पूछा जा सकता है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य हैं? तो संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य हैं? 229 सदस्य इसके निर्माण के लिए हैं। ठीक है, ये निर्माण के लिए हैं, ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर करा दीजिए और जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करवाइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और भी सभी प्रकार की क्लासें लेकर के आते। अभी तो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं और मंथली लेकर के आते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटिकल वाली क्लास लेकर के आ रहे हैं। आगे आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो इंडियन जीके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाला, करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, जैसे भी आप लोग कमेंट में बताओगे ना तो हम लेकर के आएंगे। लेकिन पहले 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।